जैसा कि हमारा पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम आने वाला है, इस रिगार्डिंग जो हमारी पॉलिटेक्निक की प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ जो चल रही है उसको हम कंप्लीट करते हैं। और इस वीडियो में हम फिज़िक्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं जो कि कई बार पूछे गए हैं एंट्रेंस एग्जाम में। जैसे कि दिया है कि क्वेश्चन नंबर हमारा 1 है कि यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.5 है तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक कितना है। जो कि दिया है कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक दिया है 1.5 और पूछा है कि कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक कितना होगा। तो देखते हैं कि वायु का अपवर्तनांक कांच के सापेक्ष इंटू कांच का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष बराबर बन होता है। कितना बन होता है। तो यहाँ पर हम कांच का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष निकालते हैं तो 1/, वायु का अपवर्तनांक कांच के सापेक्ष निकल जाता है 1/, इतना आ जाता है। तो बराबर 1/, अपवर्तनांक कितना दिया है 1/1.5 दिया है। तो बराबर होता है हमारा, यहाँ से 0 पॉइंट हटाया, यहाँ पर 0 पहुँच जाएगा। अब यहाँ 5 से काट दोगे तो 2/3। आंसर कितना होगा 2/3। आंसर होगा बी। आंसर कौन सा होगा बी। आंसर होगा बी। इसी के साथ क्वेश्चन हमारा 2 है कि कहना है कि 9.13 × 10⁴ किलोग्राम में सार्थक अंकों की संख्या क्या है। तो हम जानते हैं कि सार्थक अंक केवल संख्या को गिना जाता है, चाहे पॉइंट से पहले हो या पॉइंट के बाद हो, जबकि किसी घात को उसमें नहीं काउंट नहीं किया जाता। तो सार्थक अंकों की संख्या इसमें कितनी 1 2 3। सार्थक अंक कितने होंगे 3। सार्थक अंक कितने होंगे 3। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है कि वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है तो 1.5 अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी होगी। तो हम जानते हैं कि अपवर्तनांक n बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, यानी n बराबर C/V। तो जो कि n बराबर हमारा दिया है 1.5 और C बराबर प्रकाश में निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो सूत्र से हम निकाल देते हैं कि B बराबर
हो जाएगा हमारा 3 × 10⁸ बटे 1.5 जो कि 2 v बराबर माध्यमिक प्रकाश की चाल कितनी जाएगी 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो आंसर नंबर होगा बी। आंसर कौन सा होगा बी। आंसर नंबर कौन सा होगा बी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं जैसा कि क्या कि वेग परिवर्तन की दर को कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर को कहते हैं। तो वेग क्या होता है हमारा। वेग हम जानते ही हैं। वेग हम जानते ही हैं इसे। वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय अंतराल। क्या होता है विस्थापन बटे समय अंतराल होता है। समय अंतराल होता है। तो वेग परिवर्तन की दर को तो हम जैसा कि जानते हैं वेग परिवर्तन की दर को यानी वेग के परिवर्तन की दर को वेग के परिवर्तन की दर को परिवर्तित हो रहा है यानी टी समय के साथ परिवर्तित होना। वेग परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं त्वरण कहते हैं। त्वरण कहते हैं क्योंकि त्वरण बराबर वेग परिवर्तन मतलब वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। त्वरण की विमा क्या होती है। त्वरण की विमा यहाँ से निकाल देंगे। वेग की हमारी क्या होती है मीटर प्रति सेकंड होती है। जबकि त्वरण की क्या हो जाएगी यहाँ टी और मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है ध्यान रहे क्या है त्वरण होगा। क्या होगा त्वरण होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं कि किस रंग में प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। तो प्रकीर्णन किस रंग में अधिक होता है। सबसे अधिक प्रकीर्णन बैंगनी रंग में होता है। सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य लाल रंग की होती है। सबसे कम तरंग दैर्ध्य यानी लैम्डा हाई होता है किसके लिए लाल रंग के लिए। जबकि बैंगनी रंग के लिए लैम्डा कम होता है। इसी के विपरीत आवृत्ति न्यू बैंगनी रंग के लिए हाई होती है। जबकि लाल रंग के लिए न्यू कम होती है। ध्यान रहे इसी प्रकार क्या होगा सबसे किस रंग में सबसे अधिक प्रकीर्णन होता है किसका होता है इसका होगा क्योंकि प्रकीर्णन तरंग दैर्ध्य कम है कम दूर तक जाएगा मगर आवृत्ति अधिक है फैलेगा अधिक यानी दूर तक ना जाकर फैल जाएगा और आने की वृत्ति जो हमारी आंखों तक पहुंचेगी वो अधिक होगी। तो इस प्रकार क्या होगा। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा 5+5 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी कितनी क्या है। फोकस दूरी क्या है। तो एक सूत्र हमने पढ़ा है कि लेंस की क्षमता बराबर लेंस की क्षमता बराबर होता है हमारा 1/f यानी फोकस कितने में मीटर में क्या में होता है मीटर में होता है। तो इसी प्रकार हम तो f बराबर निकाल देंगे तो 1/कितने डायोप्टर 4 डायोप्टर
फोर डायोप्टर। एफ बराबर कितना हो जाएगा 0 पॉइंट, जो कि प्लस का है 2.5 मीटर। आंसर कितना होगा 2.5 मीटर। 6 में सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अवतल लेंस से बने प्रतिबिंब का आवर्धन सदैव होता है। तो अवतल लेंस से बने प्रतिबिंब का आवर्धन सदैव, आवर्धन को किसे दिखाते हैं एम से। आवर्धन सदैव कितना होता है लेस देन 1 होता है, लेस देन 1 होता है, 1 से कम होता है। जबकि समतल के लिए ये एम बराबर 1 होता है और उत्तल लेंस के लिए ये एम बराबर 1 से बड़ा होता है। इसका मान कैसा है 1 से बड़ा होता है। तो इसमें क्या हो जाए 1 से कम होता है, अवतल के लिए 1 से कम होता है। क्वेश्चन नंबर, बल की ऐसाई मात्रक क्या है? बल का ऐसाई मात्रक क्या है? बल, तो चूंकि बल बराबर हम जानते हैं द्रव्यमान m इंटू त्वरण a। m को हम किलोग्राम से दिखाते हैं, किलोग्राम, इंटू त्वरण को हम किससे दिखाते हैं मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से दिखाते हैं, या किलोग्राम मीटर सेकंड की पावर -2। -2 हो गई। तो कितना होगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड की पावर -2। बल क्या, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किसी वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है। किसी वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है? तो हम जानते हैं कि जड़त्व I बराबर mr स्क्वायर से, क्योंकि m प्रोपोर्शनल टू m। तो ये यहाँ से ये केवल किस पे करता है डिपेंड? द्रव्यमान पर डिपेंड करता है, केवल वस्तु के द्रव्यमान पर डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर अगला है, यदि गति करने वाले एक स्वतंत्र 1 किलोग्राम द्रव्यमान की किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाया जाए तो वह गति करेगी। हम जानते हैं कि F बराबर न्यूटन सेकंड ला, F बराबर ma। हम जानते हैं कि F बराबर ma, तो F का मान 1 न्यूटन दिया है, जबकि m का मान 1 किलोग्राम दिया है, इंटू त्वरण हमें निकालना है। तो त्वरण बराबर हो जाएगा 1, हम जानते हैं कि मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या 1 मीटर सेकंड की पावर -2 के त्वरण से। आंसर होगा सी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, चैनल से जुड़े रहें, और इसी तरह पॉलिटेक्निक के एग्ज़ाम की तैयारी की वीडियो इस पर आती रहेंगी, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ कराए जाएंगे विद सॉल्यूशन, और बढ़िया सी एनालिसिस की जाएगी। थैंक यू, जय हिंद।